आप देख रहे हैं जीके डीआर स्टडी और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ बड़े दावों पर। जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना में जल्द ही चीन में विकसित J-33 फाइटर जेट को शामिल करने जा रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि इस फाइटर जेट की इंडक्शन के बाद उनकी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना से 8 से 10 साल आगे निकल जाएगी। ये बयान सुनने में बड़ा सनसनीखेज लगता है और पहली नजर में तो यह दावे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से इन बातों की पड़ताल करें और हकीकत को समझने की कोशिश करें तो कहानी कुछ और ही बयां करती है। सच और भ्रम के बीच की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को लाइक करके जय हिंद कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दावे की क्यों जा रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान आने वाले समय में J-35 स्टेल्थ फाइटर को अपनी वायुसेना में शामिल करने की योजना बना रहा है। यह एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर है जिसे चीन में विकसित किया गया है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अपना स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम अभी विकास के चरण में है और इसे ऑपरेशनल होने में कम से कम 8 से 10 साल का वक्त लग सकता है। इसी आधार पर पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि अगर वह अगले 3 से 4 सालों में J-33 को अपने बेड़े में शामिल कर लेता है तो वह रणनीतिक रूप से भारतीय वायुसेना से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर इस दावे की गहराई में जाकर इसकी हकीकत समझने की कोशिश करें तो दो अहम पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह जरूरी नहीं कि किसी फाइटर जेट का मुकाबला सिर्फ दूसरा फाइटर जेट ही करे। इसके लिए वैकल्पिक रणनीतियां भी हो सकती हैं और भारतीय वायुसेना को इन्हीं विकल्पों को तलाशना होगा। दूसरा पहलू यह है कि किसी भी फाइटर जेट को रोकने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक प्रभावी समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक चुनौती है। अगर फाइटर जेट्स धीमी गति से उड़ान भरते हैं और विशेष रूप से भारत पाकिस्तान जैसे इलाकों में जहां सीमा पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इन एयरक्राफ्ट्स को प्राकृतिक मास्किंग का फायदा मिलता है। इस मास्किंग की वजह से ये फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार से बच सकते हैं और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। J-35 को लेकर एक और अहम बात यह है कि यह स्टेल्थ फाइटर होने के बावजूद पूरी तरह अजेय नहीं है। अगर इसे किसी स्ट्रैटेजिक टारगेट को निशाना बनाना है तो इसे पहाड़ी इलाकों की मास्किंग छोड़कर खुला एक्सपोजर लेना पड़ेगा, जहां यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का शिकार बन सकता है। साथ ही अगर आपका रडार नेटवर्क मजबूत है और उसमें गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो ये रडार्स स्टेल्थ जेट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। चाहे वो ग्राउंड बेस्ड रडार हों या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बेहतर सिग्नल टू नॉइज रेशियो और गेन के कारण इनसे J-33 की स्टेल्थ तकनीक को चकमा देना आसान नहीं होगा। चाहे कोई 5th जनरेशन फाइटर हो, 6th जनरेशन हो या स्टेल्थ UCAV, उन्हें ऑपरेट करने के लिए एयरबेस की जरूरत होती है। अब वैसे अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो मान लें कि पाकिस्तान का स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के सभी नेटवर्क्स को चकमा देकर भारत पर हमला करता है और अपने इंटरनल वेपन्स से 2 मिसाइल लॉन्च करता है, तो भी यह भारत के लिए उस एयरबेस को टारगेट करने का पूरा जस्टिफिकेशन बनाता है जहां से यह जेट ऑपरेट हुआ। अगर आपके पास एक बड़ी रॉकेट फोर्स है जिसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, प्रलय और प्रहार जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें और रुद्रम सीरीज की एयर लॉन्च मिसाइलें शामिल हों, तो आप किसी भी दुश्मन एयरबेस को पूरी तरह से निशाना बना सकते हैं और उसे भी असर कर सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा J-33 या FC-31 को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना अभी तक इंजन की समस्याओं और तकनीकी परिपक्वता की कमी के कारण पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है। WS-13 इंजन, जिसे JF-17 थंडर के लिए योजना बनाई गई थी, पहले ही असफल साबित हो चुका है और WS-969 इंजन के पूरी तरह से विकसित होने में अभी समय है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जैसे सिस्टम की मदद से ऐसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसीलिए J-33 भले ही पाकिस्तान इसे अपने बेड़े में शामिल करे, फिलहाल कोई बड़ा खतरा साबित नहीं होता। असल खतरा चीन के J-20 जैसे परिपक्व 5th जनरेशन फाइटर जेट से है और भारतीय वायुसेना को इन्हें टक्कर देने के लिए अपने उन्नत विकल्प तैयार करने की जरूरत होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।